नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 31 में। सेशन नंबर 31 है ये बी जॉब रेडी इन नेटवर्किंग कोर्स का। आप सभी को पता है कि हमने थोड़ा अलग पॉइंट पर बात करनी शुरू कर दी है। हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स तो जान ही लिए हैं, उसके बाद हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सीखा था, हमारा घर का नेटवर्क कैसे काम करता है इसके बारे में बात की थी, और अब हम रियल में कंपनीज के नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने कल की क्लास में एक कंपनी या एक एंटरप्राइज दिखती कैसी है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। और मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया था कि एक एंटरप्राइज या एक कंपनी काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि वो पूरी के पूरे इंडिया में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसकी ब्रांचेस होते हो सकती हैं। और हम जैसे नेटवर्क इंजीनियर का काम यही है कि जो ब्रांचेस हैं, राइट, जो ब्रांचेस में लोग बैठे हुए हैं उनको कैंपस से कनेक्ट कैसे करना है, या फिर एक कैंपस नेटवर्क ही कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि भाई एक टिपिकल एंटरप्राइज नेटवर्क दिखता कैसा है, और उसके बाद बात करेंगे कि भाई इस एंटरप्राइज की के लोगों को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यही तो काम कर रहे हैं। हमने नेटवर्किंग सीखी ही इसलिए कि भाई एक कंपनी का नेटवर्क बना पाए या फिर हम उसकी निटिग्रिटी समझ पाए, राइट। फिर जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये रहने वाला है कि भाई हमें स्विचिंग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। स्विचिंग वही, मेरे ख्याल से आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भूले नहीं है। स्विचिंग का मतलब है स्विच, और जब स्विच से कुछ होस्ट को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो आपस में बात करने लग जाती हैं, राइट। उसके पीछे की थ्योरी मेरे ख्याल से आप सभी को पता है कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैसेज होता था, राइट। अगर इस स्विच को इस इस होस्ट ए को होस्ट बी से बात करनी है तो इसको इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, और अगर पता है तो मैक एड्रेस पता करने के लिए हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करते थे, है ना। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अब बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से हमें करना यही है, इस कंपनी के एम्प्लॉयज को आपस में कनेक्ट करना है। और अब हम 5 या 10 एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम ज्यादा एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, राइट। कैसे कनेक्शन होगा उनका, कैसे बात करेंगे, उसके लिए हमें स्विचिंग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जितनी हमने पढ़ी है उससे ज्यादा स्विचिंग है, ओके। फिर हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि लैब बनाई जाए अपने टॉपिक पर, जो कि है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, और चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड पर। कल हमने अपने डिस्कशन को यहां पर छोड़ा था, तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए बस ये पिक्चर को दोबारा से इंक्लूड कर लिया है कि भाई एक्चुअल में तो एक एंटरप्राइज नेटवर्क दिखता ऐसा है बिल्डिंग्स की टर्म्स में, कि उसका एक बड़ा सा कैंपस होता है जहां पर काफी लोग काम कर रहे होंगे। और हमने एग्जाम्पल लिया था कल कि भाई हमारे पास स्पोर्ट्स इंडिया एक कंपनी है, राइट। और आज चलिए हम उसके ओनर को चेंज कर देते हैं, मानकर देखिए आज की जो ओनर है वो निशी है इसकी, राइट। तो निशी जी ने कंपनी बनाई स्पोर्ट्स इंडिया, और वो अब पूरे इंडिया में है ना। उसकी ये बेंगलोर ब्रांच है, ये हैदराबाद ब्रांच है, और ये नागपुर ब्रांच है ना। और बेसिकली इन्हीं कंपनीज के अंदर या इन्हीं ऑफिसेज के अंदर काफी लोग काम करते हैं। हमने ये बोला था आपको कि लगभग 230 के आसपास लोग तो सिर्फ दिल्ली कैंपस में ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ये नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से, है ना, हम तो नेटवर्क इंजीनियर हैं या फिर होने वाले हैं। नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से, नेटवर्क इंजीनियर की निगाहों से अगर हम देखें तो हमें ये जो नेटवर्क है, बिलीव मी, कुछ और तरीके का नजर आता है। अच्छा, किस तरीके का नजर आता है वो मैं बता रहा हूं आपको। उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई हो सकता है कि आपको, ऐसा तो है ही है कि आपको इस बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है, या इस बिल्डिंग के अंदर आपने एम्प्लॉयज कैसे कनेक्ट किए हैं, अगर आप उसके ऊपर बात करते हैं तो वो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। सिमिलरली बेंगलोर ब्रांच के अंदर, हैदराबाद ब्रांच के अंदर, नागपुर ब्रांच के अंदर, सबके अंदर एक एक लोकल एरिया नेटवर्क चल ही रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क क्यों है? क्योंकि भाई लोकल ही है, राइट। और आपका ही काम होगा कि ये जो बेंगलोर ब्रांच को आप दिल्ली कैंपस से, या फिर बेंगलोर ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच और नागपुर ब्रांच को आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट।
आप लोगों को इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपस में, ताकि इन इन सारे की सारी ब्रांचेस के और कैंपस के एम्प्लॉयज आपस में बात कर पाए, राइट। तो हमने दो तरीके की बात की थी, एक तो हम इनको कनेक्ट कर सकते थे इंटरनेट पर, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई इंटरनेट पे तो काफी बेकार वाले लोग भी होते हैं, आपका डेटा चुरा लेंगे या चुरा सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके की है, उसको भी हम कभी ना कभी बढ़ेंगे। लेकिन उम्मीद करती है एक कंपनी की भी उसका जो नेटवर्क या ब्रांचेस हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क पर कनेक्ट हों, और ये प्राइवेट नेटवर्क भी आपको सर्विस प्रोवाइडर ही बना कर देता है। आपको ये तो बात पता है कि जो इंटरनेट है ये क्या है। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर जब आपस में मिल गए हैं, बहुत सारे जब नेटवर्क आपस में मिल गए हैं, तो आपका इंटरनेट बना था। आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता है। इसी तरीके से आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके लिए प्राइवेट नेटवर्क भी बना सकता है। ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है इस नेटवर्क को एक्सेस बेसिकली बाहर के लोग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे तो कोई भी जाके कनेक्ट हो सकता है, कोई भी बोल सकता है एयरटेल से जाकर कि भैया मेरे को इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। ये जो प्राइवेट नेटवर्क है ये आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया होगा, राइट। तो आपको करना क्या है, बस आपको वहां पर जाकर इस प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाना है, और जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे इस प्राइवेट नेटवर्क का काम होगा कि ये आपके कैंपस और ब्रांचेस को कनेक्ट कर दे। हालांकि बाकी की चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, क्या होंगी वो चीजें वो भी देखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये जो पोर्शन है ये वाइड एरिया नेटवर्किंग है, क्योंकि आप वाइड एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक इंजीनियर की निगाहों से उसको ये सब कैसे दिख रहा होगा। ठीक है। तो कल मैंने इस डायग्राम को दिखाया था बस आपको, बट समझाया नहीं था। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए है सब कुछ वही। अब मैंने बस बिल्डिंग को राउटर्स और स्विचेस से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर को तो यही नजर आता है। ये जो था ये मेरा दिल्ली कैंपस था, है ना। ये बेंगलोर में ब्रांच है, ये हैदराबाद की ब्रांच है, और ये नागपुर की ब्रांच है। एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर मैं दिल्ली के अंदर वाली ब्रांच पर जाकर देखूं या फिर दिल्ली के कैंपस में जाकर देखूं, तो आप सभी को पता है कि वहां पर क्या क्या होगा। सबसे पहले तो वहां पर कुछ सर्वर्स लगे हुए होंगे, है ना। आप बोलेंगे अरे सर्वर्स किस लिए हैं, तो मैंने आपको याद करके देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये जो स्पोर्ट्स इंडिया की वेबसाइट है वो किसी ना किसी सर्वर पे चल रही होगी, तो वो ये रहे सर्वर, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको काम करना होता है तो कभी कभी इनको फाइल भी शेयर करनी पड़ती है आपस में, है ना। तो बेसिकली अगर फाइल शेयर करनी पड़ रही है तो हमने एक फाइल सर्वर बना लिया। फाइल सर्वर का काम ही सिर्फ यही होता था कि एक एम्प्लॉय उसमें अपनी जाकर फाइल रख देगा और दूसरे एम्प्लॉय वहां से निकाल सकते हैं या ले सकते हैं, राइट। इसी तरह से और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एचआर का बंदा था, एचआर के लोगों को अपना काम करना है तो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, है ना। वो सॉफ्टवेयर भी किसी न किसी सर्वर पर चल रहा होगा। ये एचआर के लोग तो वहां पर जाकर लॉग इन करते हैं सर्वर पर और अपना काम शुरू करते हैं, राइट। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग के लोगों के लिए भी सर्वर होंगे, राइट। अगर ये सर्वर नहीं है यहाँ पर तो भाई काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आज की डेट में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है वो ये हुई है कि ये जो सर्वर्स हैं जो कि आपके दिल्ली कैंपस में या फिर दिल्ली वाली बिल्डिंग में थे, वो अब निकलकर क्लाउड में जा सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है आजकल, राइट। पहले अगर मैं अब से ठीक 5 या 10 साल पहले भी चला जाऊं तो हमारी जो एंटरप्राइज थी वो ऐसी दिखती थी। ठीक है। तो मैं आपको लेटेस्ट चीजें नहीं बता रहा हूं अभी यहाँ पर। लेटेस्ट में तो ये सारे के सारे सर्वर यहां से उड़कर क्लाउड में चले गए हैं। अच्छा, क्यों चले गए होंगे ये हम बात कभी ना कभी करेंगे जब हम क्लाउड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी हम थोड़ा पीछे की चीज ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारी हमें क्लाउड या बाकी की सारी चीजें तब जाकर ज्यादा समझ में आएंगी नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमें अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क समझ में आएंगे, राइट। और बिलीव मी, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आपको हमेशा से यही बताया है कि भाई नेटवर्किंग तो आपको देखिए करनी आ गई है ना। अब तो हमें इस पूरी जर्नी को पढ़ना है जो कि 1970s में शुरू हुई थी। हमने पढ़ा था, हमने ईथरनेट पढ़ा, है ना। हमने स्विचिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने थोड़ी थोड़ी राउटिंग को पढ़ा। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए 1970 से शुरू हुए हैं, 2023 में अभी हम हैं, तो यहीं पर नेटवर्किंग रुक नहीं गई। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं,
और एफिशिएंसी आई है, राइट? एक इम्प्रूवमेंट तो यही था कि पहले के सर्वर हम अपने साथ-साथ बिल्डिंग में ही रखते थे। अभी जो वो सर्वर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड ने ले ली है। हमने जो सर्वर हैं, इनको उठाकर क्लाउड में रख दिया है। फ़ायदे बहुत सारे हैं, क्या-क्या हैं, वो पढ़ेंगे ज़रूर। लेकिन अभी के लिए चलिए मानकर देखिए हम थोड़ी-सी पुराना एंटरप्राइज़ पढ़ लेते हैं, कैसा दिखता है। अ, तो उसमें कहीं न कहीं ये सारे के सारे सर्वर्स होते हैं, ये रखे हुए हैं, है ना? और जितनी भी ज़रूरत पड़ती जाएगी, उतने ही आप ये सर्वर्स बढ़ाते जाओगे, ठीक है? अच्छा, सर्वर्स आपके हो गए। अब आपको अगर इन सर्वर्स को और इन एम्प्लॉइज़ को आपस में कनेक्ट करना है, तो भाई सीधी-सी बात है, आपको स्विच लगाना पड़ेगा बीच में। इस स्विच पर ये सर्वर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं और इस सर्वर पर ये एम्प्लॉयी भी कनेक्ट हो सकता है। अब एट द एंड ऑफ द डे सर्वर है क्या? सर्वर एक कंप्यूटर ही तो है। उसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, है ना? और अगर इन बंदों को या इन एम्प्लॉइज़ को इन सर्वर्स पर काम करना है, तो एम्प्लॉइज़ के लैपटॉप और इन सर्वर को किसी ना किसी स्विच पे कनेक्ट होना पड़ेगा, जिससे कि आपस में बात कर पाएँ, है ना? और अगर मैं ये वाला नेटवर्क बना रहा हूँ, तो मैं लोकल एरिया नेटवर्क बना रहा हूँ और लोकल एरिया नेटवर्क ही आज हम बनाना सीखेंगे। तो आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि विष्णु जी, हम तो इनको बड़े आराम से कनेक्ट कर देंगे। यार करना ही क्या होता है? एक स्विच को लेना होता है, उसमें सारे के सारे लोगों को कनेक्ट कर दो, आपस में बात करने लग जाएँगे। देखिए कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होंगी, कुछ अलग चीज़ें होंगी, वो भी आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो ये स्विच लगा दिया। अच्छा, अब हमने एक ये राउटर भी लगाया हुआ है यहाँ पर। राउटर क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि स्पोर्ट्स इंडिया की जो कंपनी है, वो बाहर इंटरनेट से भी कनेक्ट हो। और हो क्या सकता है ही ऐसा। अरे भाई, निशी जी को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बेचने हैं। कैसे बेचने हैं? इस वेबसाइट के माध्यम से बेचने हैं, है ना? और अगर वेबसाइट के माध्यम से मैंने निशी जी लिख दिया है यहाँ पर, एक्सट्रीमली सॉरी, ये इंटरनेट है, कंपनी है आज ये निशी जी की, राइट? ये इंटरनेट है और इंटरनेट पर अब बहुत सारे यूजर्स हैं, हजारों लाखों यूजर्स हैं, जो कि इंटरनेट के जरिए इस वेबसाइट पर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको ट्रैफिक फ्लो भी दिखा देता हूँ। मानकर देखिए ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको क्रिकेट बैट खरीदना है, तो इनको अभी अभी पता लगा है कि भाई निशी जी की कंपनी बहुत शानदार क्रिकेट बैट बनाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इंटरनेट पे कनेक्ट किया। इंटरनेट से ये इस राउटर के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर गए इनके इस सर्वर के पास, और सर्वर पे जैसे ही पहुंचे इनको वेबसाइट दिखी। तो भाई इन्होंने एक्चुअल में वहां पर अपने ऑर्डर दिए कि भाई मेरे को ये क्रिकेट बैट खरीदना है, एंड इट सिंपल एज दैट। इसके बाद जो निशी जी की कंपनी का पूरा नेटवर्क है, वो इस बात में लग जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर किया जाए। तो हो सकता है कि निशी जी की कंपनी के पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हों जो कि डिलीवरी का काम संभालते हों, जो कि ये देखते हो कि भाई ऑर्डर तो आ गया है, अब उस ऑर्डर को मेरे को पैक करके भेजना भी है, राइट? इंजीनियर्स का काम तो भाई अलग है, वो तो पीछे से अपना कोड डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एचआर का काम बंदों को हायर करना है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे होंगे, उनका काम होगा भाई इस बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची कि निशी जी की कंपनी बहुत अच्छे क्रिकेट बैट बनाती है। मे बी ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग होंगे, इन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट की होगी बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? तो कंपनी तो ऐसे ही काम करती है। हमें नेटवर्क इंजीनियर को कैसे दिखती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो नेटवर्क इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी की दिल्ली जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर राउटर्स एंड स्विचेस लगे हुए हैं, और उन राउटर एंड स्विचेस के जरिए ही हमने इस कंपनी के एम्प्लॉयज को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ताकि ये आपस में काम कर पाए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कंपनी निशी जी की बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड हर जगह है, और उसके प्रोडक्ट की डिमांड अगर हर जगह है, तो इन्होंने हर जगह पर ही एक्चुअल में अपने ऑफिसेज बना लिए हैं। बेंगलोर में भी है, बेंगलोर में मानकर देखिए मे बी 30 लोग के आसपास काम करने आते हैं। हैदराबाद में लगभग 50 लोग हैं, नागपुर में लगभग 60 या 50 लोग हैं, ऐसे ही, राइट? अगर ये लोग हैं, तो वहां पर भी अगर आप बैंगलोर ब्रांच के अंदर झांक कर देखोगे, तो ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ये हैं उनके एम्प्लॉयज। हालांकि दो ही बनाए हैं, हो सकते हैं वहां पे 30 हो। 30 बनाऊंगा तो बहुत सारे लोग दिखाने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने कुछ ही लोगों को दिखाया। तो कम दिख रहा है, लेकिन इसको ज्यादा समझिए, क्योंकि अब हम एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं।
और यहाँ पर भी लोग आपस में कनेक्ट हैं, तो भाई वहां पर भी स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर लगे हुए हैं। आप सभी को पता है राउटर क्यों लगा हुआ है। जब आपको बाहर जाना है या फिर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करनी होगी तो राउटर होगा, बाकी के केसेस में स्विच होगा या फिर स्विचेस होंगे, राइट। इसके बाद अगर हम हैदराबाद की बात करें तो भैया वहां भी यही चल रहा है सारा का सारा। नागपुर की बात करें तो वहां भी राउटर्स एंड स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को आज की क्लास में ही बनाना है कि ये जो लैन है, ये 50 लोगों को आप कनेक्ट कैसे करोगे इस बिल्डिंग के अंदर, नागपुर वाली, राइट। हैदराबाद वाली बिल्डिंग के अंदर भी 50 लोग हैं, उनको आपस में आप कनेक्ट कैसे करोगे। इट मीन्स दैट आपको लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है ना। अब मैंने बात की थी कि भाई इनको आपको कनेक्ट भी करना है और वो काम होगा वाइड एरिया नेटवर्क्स का या फिर वाइड एरिया नेटवर्किंग टीम का, है ना। या फिर इस टेक्नोलॉजी को हम वाइड एरिया नेटवर्किंग बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि नागपुर में आप जाइए, एयरटेल से बोलिए कि भाई मेरे को इंटरनेट चाहिए, तो वो आपको एक केबल दे देगा। उस केबल को आपको राउटर में लगा लेना है, आप सभी को पता है, राइट। सिमिलरली हैदराबाद में भी यही होगा, सिमिलरली बेंगलोर में भी यही होगा। आप केबल लेंगे अपने राउटर में लगा लेंगे, यहां पर भी यही होगा। तो आपको लगेगा कि यार एक से ज्यादा राउटर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। दिख ही रहे हैं आपको भाई। एक राउटर ये था जो कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे रहा है, एक राउटर ये था कि जो कि इन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, राइट। आप ये भी बोल सकते हैं कि या इस इंटरनेट और इस इंटरनेट में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दो अलग अलग राउटर लिए हुए हैं इसके लिए। आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इस राउटर पे मैंने क्या किया, एयरटेल के पास गया दिल्ली में भी और वहां से भी कनेक्शन ले लिया। जैसे ही मैंने कनेक्शन लिया, और ये जरूरी नहीं है भैया कि आपको एयरटेल से ही कनेक्शन लेना है, इंटरनेट तो इंटरनेट है। हो सकता है कि नागपुर में एयरटेल हो ही ना, या बहुत खराब सर्विस हो एयरटेल की, तो वहां पर जाकर आप कह सकते हैं कि भाई जियो की सर्विस यहाँ पे बढ़िया है, तो मेरे को यहाँ पर जियो का कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट है, वो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे देगा। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको देगा तो भाई वो हर जगह से रीचेबल होगा। अब जरा सोच कर देखिए, बेंगलोर में आपको एयरटेल ने एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया। मानकर देखिए, सिंपल एड्रेसेस ले लेते हैं, ये दे दिया आपको 2.2.2.2। हैदराबाद में एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया 3333, राइट। यहां पर मिल गया 4444, और यहां पर जो दिल्ली है वहां पर 5555। ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इनको इंटरनेट के ऊपर, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब बात आती है कि आपने ये जो येलो क्लाउड है ये क्यों बना दिया है। पिछली वाले बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ लोग इसमें खुश नहीं होते कि हम इंटरनेट पे कनेक्ट हों, हमें तो अपना पूरा का पूरा प्राइवेट नेटवर्क ही चाहिए। तो बिलीव मी, ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एयरटेल हुआ, ब्रिटिश टेलीकॉम हुआ एंड सो ऑन, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी है, ये हमें कुछ ऐसी सुविधाएं भी देती हैं, राइट, ताकि जिससे हमें लगता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही हमारे लिए बना है। अब आप देखिए, दिल्ली और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है ये लगभग 2000 किलोमीटर है, राइट, 2000 किलोमीटर। और ऐसे में कोई एक बंदा जिसने पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, और ये एयरटेल ने नेटवर्क बनाया हुआ है, इसने सारी की सारी केबल्स लगाई हुई हैं। आपको तो बस जाकर एयरटेल को ये बोलना है, मिस्टर एयरटेल, मुझे बैंगलोर और दिल्ली कैंपस को कनेक्ट करना है। बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और दिल्ली को कंपेयर कनेक्ट करना है। क्या आपके पास कुछ ऐसी सर्विस भी है जिसके जरिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये एयरटेल बोलेगा हाँ जी। उस सर्विस का नाम है एमपीएलएस। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको सुना होगा। जो लोग पुराने होंगे उन लोगों ने तो इसको सुना ही होगा, राइट। जो नए हैं उन्होंने नहीं सुना। एमपीएलएस का मतलब होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप अपनी रिमोट ब्रांचेस को, राइट, या फिर अपनी एंटरप्राइज की ब्रांचेस और उसके कैंपस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पास पास होती तो यार हम ही केबल लगा लेते, लेकिन 2000 किलोमीटर की बात चल रही है, कैसे किया जाए। और अब जरा सोच कर देखिए, एयरटेल इतना बेवकूफ तो नहीं है कि ये नेटवर्क सिर्फ आपके लिए ही बनाएगा, है ना। ये जो एमपीएलएस नेटवर्क इसने बनाया है जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांचेस और कैंपस को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स इंडिया के लिए तो बनाएगा नहीं। बिलीव मी, ये जो एमपीएलएस नेटवर्क एयरटेल ने बनाया है उसको और भी कंपनीज एक साथ एक टाइम पर यूज कर रही होंगी। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी को यही फील आ रही होगी कि यार ये तो मेरे लिए ही नेटवर्क बनाया है, ये मेरा खुद का प्राइवेट नेटवर्क है।
और यही इस टेक्नोलॉजी की खूबी है जिसको हमने बोला मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो बस एक ही क्लाउड है जिसमें अगर वायर जाएगी तो सभी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे प्राइवेटली। ठीक है। इंटरनेट को हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क क्योंकि यहां पर कोई भी बंदा आके कनेक्ट हो सकता है ना। यहां पर अगर उसी बंदे को आप अगर कनेक्ट होना है तो भाई उसको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि ये नेटवर्क लगभग प्राइवेट नेटवर्क जैसा है। ठीक है। तो कुछ इस तरह की आपको एंटरप्राइज दिखती है नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से। उसको तो राउटर स्विचेस ये इंटरनेट एमपीएलएस यही दिखता है। ठीक है। अगर किसी को हल्का सा भी डाउट हो रहा है इस वाली पिक्चर में तो पूछ सकते हैं क्योंकि यही मैं कह सकता हूं कि एंटरप्राइज नेटवर्क की अगर एक बड़ी वाली पिक्चर आपको क्लियर है, राइट, तो हम छोटे छोटे पीसेस तो समझ जाएंगे। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बनाएं, एमपीएलएस पे कनेक्टिविटी कैसे दें, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी कैसे दें, वाइड एरिया नेटवर्किंग कैसे करें, ये सब तो हम सीख ही जाएंगे। ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ठीक है विष्णु जी आपने बता दिया कि एक टिपिकल एंटरप्राइज दिखती कैसी है। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के इस कंपनी के ओनर जो कि अजय द्विवेदी जी हैं उनका एक सवाल आया है। अजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और एमपीएलएस नेटवर्क दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वो हम कभी ना कभी बात करेंगे, अभी हम इसको समझने की स्थिति में नहीं है, बट यस, ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये सिर्फ एक ही तरह की सर्विस नहीं देते हैं। ये नहीं बोलते कि सिर्फ मेरे पास एमपीएलएस है, ये बोलते हैं मेरे पास तो और भी तरीके हैं। अच्छा आप बोलेंगे क्या तरीके हैं? तो मान लीजिए किसी किसी कंपनी में सिर्फ दो ही ब्रांचेस हैं और बहुत दूर दूर हैं। एक तो उसका जो कैंपस है वो दिल्ली में, अभी ये कंपनी ग्रो हो रही है, आपकी तो ग्रो हो गई है ना। ये जो ये कैंपस है इस कंपनी का दिल्ली में है, और दूसरी एक ही इन्होंने ब्रांच बनाई है, राइट, और वो है बेंगलोर में। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें तो सिर्फ इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करना है। अभी क्या है, हमें इतने सारे के सारे नेटवर्क थे हैदराबाद नागपुर और मे भी स्पोर्ट्स इंडिया के तो ओवरसीज भी हों बाहर भी हों, है ना, उनको कनेक्ट करना था। यहां पर सिर्फ इन दोनों को ही कनेक्ट करना है। तो हम एयरटेल के पास जाते हैं, एयरटेल से पूछते हैं कि भैया आपके पास कोई ऐसी सर्विस भी है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर दे। तो सबसे पहले तो बोलेगा कि आप इंटरनेट पे ही कनेक्ट हो जाइए, है ना। आप अपना जो दिल्ली वाला कैंपस है उसको इंटरनेट पे कनेक्ट कीजिए, बेंगलोर वाला है उसको इंटरनेट पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको इंटरनेट की सुविधा दे देता हूँ। तो आप बोलेंगे कि नहीं भैया हमें ये नहीं चाहिए, इंटरनेट वाला जो चक्कर है वो थोड़ा सा अनसिक्योर है। हालांकि इंटरनेट पर भी आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, बट आपने जाके मना कर दिया कि नहीं भाई मुझको तो एक प्राइवेट कनेक्शन चाहिए अपने लिए पूरा का पूरा। तो ये बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं क्या करता हूँ, एक केबल आपको बेंगलोर में देता हूँ, एक केबल आपको दिल्ली में देता हूँ, आप अपने अपने राउटर पे कनेक्ट करिए, और बिलीव मी आप यहाँ पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे। मानकर देखिए आपने किया यहाँ पर 1.1.1.1/24 और यहां पर किया आपने 1.1.1.2। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये बात करने लग जाएंगे आपस में। और जरा सोच कर देखिए कि ये आईपी एड्रेस कैसे थे। इट इज एज गुड एज कि आपके दो राउटर हैं R1 और R2, आपने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, यहां पर एक आईपी दिया और उसी सबनेट का आईपी आपने यहां पर दिया। तो ये दोनों आईपी एड्रेसेस आप सभी को पता है कि बात करने लग जाते हैं आपस में, राइट। अब हमने जब बात की थी तो ये बहुत पास पास थे, मे बी आपके 500 मीटर की दूरी पर थे, तो बात करने लग गए थे। अब जरा देखिए यहां पर भी दो राउटर्स हैं R1 एंड R2, लेकिन बीच की दुनिया में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। एयरटेल ने तो ये बोला आप कनेक्ट कीजिए, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब मुझे पता है कि मेरी दूसरी साइड पर एक ही पॉइंट है या एक ही बंदा है, दूसरे बंदे को भी पता है कि इस साइड पर एक ही बंदा है। ऐसे कनेक्शंस को हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एयरटेल है ना, आपको अगर लगता है कि ये सिर्फ आपको इंटरनेट सुविधाएं देता है, ऐसा नहीं है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज को कनेक्ट करने का भी काम करता है। इसके पास अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं या कि सर्विसेज हैं, राइट। एयरटेल
बड़ी कंपनीज को सर्विसेज देता है। एक तो सर्विस हो गई इसकी जानी मानी, आप सभी को पता है, इंटरनेट आप भी लेते हैं, है ना। इसके बाद ये एमपीएलएस कनेक्टिविटी भी देता है, अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपस में कनेक्ट करा देगा। इसके बाद अगर आपको कम ब्रांचेस हैं या सिर्फ एक दो ही है और आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए तो वो भी करा देगा। इसको ये बोलता है कि भाई मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट सर्विस भी है। ठीक है अजय जी, डाउट क्लियर हुआ इसका? यस सर, थैंक यू। परफेक्ट। अमितेश जी के पास जाते हैं, अमितेश जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, एक्चुअली हमें ये पूछना था, ये एमपीएलएस नागपुर से कनेक्ट क्यों नहीं है सर? एमपीएलएस नागपुर से कनेक्ट क्यों नहीं? अरे वो मैंने गलती कर दी, ये लीजिए कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट आप ऐसा मिली जुली सरकार भी बना सकते हैं। कुछ को एमपीएलएस से कनेक्ट कर दीजिए, कुछ को इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, काम चलेगा आपका। यही तो हमें वाइड एरिया नेटवर्किंग में पढ़ना है कि ऐसा कैसे हो जाता है। ठीक है, ठीक है मितेश जी, यस सर। परफेक्ट। यस सर। मिस्टर राहुल जी का क्वेश्चन आया, राहुल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है हम्म प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट में। हम्म एक्चुअली इंटरनेट में क्या हम इंटरनेट पे भी जा सकते हैं और स्पोर्ट्स इंडिया का जो भी कैंपस है सर्वर सभी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट? हम्म प्राइवेट नेटवर्क से हम सिर्फ स्पोर्ट्स इंडिया का कैंपस ही एक्सेस करेंगे, हम इंटरनेट पे भी जाएंगे सर नहीं, एमपीएलएस में सिर्फ से? कैंपस, दूसरी ब्रांच हैदराबाद और नागपुर, राइट। लेकिन मैं देखिए, जैसे हाँ लेकिन देखिए ये किसी ने मना नहीं किया, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग। देखिए क्या है, आप सभी को पता है कि भाई, मानकर देखिए कि मेरा ये ब्रांच थी दिल्ली का कैंपस, और ये मेरा बेंगलोर का कैंपस है, और ये हैदराबाद का कैंपस है, मानकर देखिए। और अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो कनेक्टिविटी है ना, वो सिर्फ एक प्राइवेट नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, और आपने इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दिल्ली के कैंपस को, ब्रांच ऑफ बेंगलोर और हैदराबाद को। अब यहां पर ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये जो बंदा है यहां पर, अगर ऐसा है तो भाई ये सीधी सी बात है, दिल्ली कैंपस के जो सर्वर्स हैं इनको तो जाकर एक्सेस कर लेगा। मान के देखिए एचआर का बंदा है ना, और एचआर का सर्वर जो है वो दिल्ली में रखा हुआ है। अगर इसको अपना काम करना है तो दिल्ली के सर्वर में लॉग इन जाके करना पड़ेगा, या फिर दिल्ली के एप्लीकेशन में लॉग इन जाके करना पड़ेगा। तो ये प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जाएगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो एचआर भाई साहब हैं, इन एचआर जी को कभी कभी इंटरनेट पे भी जाना पड़ सकता है कुछ रिसर्च के लिए। अगर ऐसा है तो कैसे जाएं भाई, राइट। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि माना कि भाई हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मानकर देखिए हमारे कैंपस में ही है। मानिए एक बार, यहां पर ये इंटरनेट कनेक्शन है, और इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया कनेक्टेड है, और ये रहा वो सर्वर या फिर गूगल का एड्रेस, मे बी 4.4.4, जिसमें ये बंदा इंटरेस्टेड है एचआर। अब कैसे बात होगी? सीधी सी बात है कि भाई हम लोग अभी इस प्राइवेट नेटवर्क के जरिए, अब मानकर देखिए एक और एचआर का बंदा आया, उसको काम करने का भी मन नहीं है, उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी है इंटरनेट पर जाकर। ये है ए और ये है बी। ये जो बी बंदा है इसको तो इंटरनेट पे जाना है, अगर ये इसको इंटरनेट पे जाना है तो ये जाएगा पहले इस प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आपके कैंपस में, और कैंपस आपका इंटरनेट पे कनेक्ट है तो ये इसको आगे भेज सकता है। ठीक है, और बहुत टाइम तक दुनिया ऐसे ही काम कर रही थी। अच्छा, आप मेरे को ये बोल सकते हैं कि भाई हम बेंगलोर में ही इंटरनेट क्यों नहीं ले लेते? बिल्कुल वहां से भी निकल सकते हैं, लेकिन भाई नेटवर्क, आप हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं। अभी हमें उसकी सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो अप्रोच है कि सबसे पहले ट्रैफिक आपका दिल्ली में आए और दिल्ली से इंटरनेट की तरफ बाहर निकले, उसके पीछे एक रीजन है, राइट। वो रीजन एक्चुअली नेटवर्क सिक्योरिटी का है। नेटवर्क सिक्योरिटी तो तब पिक्चर में आएगा जब आप नेटवर्क को आराम से पढ़ लोगे। अभी हमने नेटवर्क नहीं पढ़ा है, अभी तो हम बस नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं। जब नेटवर्क बन जाएगा तो उसमें हमें दिक्कतें आनी शुरू होंगी। दिक्कतें क्या आएंगी? यार आपका नेटवर्क हैक हो गया, राइट। तो हमें फिर सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये अप्रोच बहुत गलत लोग ले लेते हैं कि भाई वो नेटवर्क सिक्योरिटी को समझना शुरू कर देते हैं, राइट, बिना नेटवर्क को समझे। ये तो भाई वही बात हो गई कि मानकर देखिए कि मेरी एक सोसाइटी है जिसके अंदर मैं रहता हूं, है ना, उसमें सिक्योरिटी की पूरी टीम है जो कि भाई बाहर के लोगों को आने से सिक्योरिटी में मींस अपने अपने सोसाइटी में आने से रोकती है। अगर इस नेटवर्क या फिर इस सिक्योरिटी की टीम को अपनी सोसाइटी के बारे में ही नहीं पता है कि भाई कौन कौन से एंट्री पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, वहां पर बाहर के लोग दीवार फांद के भी आ सकते हैं, दूसरे गेट से भी आ सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको पूरा अवेयर होना पड़ेगा कि भाई हमारी सोसाइटी में आने के द्वार कौन कौन से हैं, उनको उनको सेफ गार्ड करना पड़ेगा, उनको उनको हर जगह पर बंदा खड़ा करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस नेटवर्क सिक्योरिटी के बंदे को सबसे पहले नेटवर्क समझना जरूरी है, राइट, कि नेटवर्क दिख कैसे रहा है, उसके बाद ही सिक्योर करेंगे इसको। अभी तो हमारा जो काम है वो नेटवर्क बनाने का काम है। हमारा काम इस बी बंदे को इंटरनेट पर पहुंचाने का है। जब ये बन जाएगा तो सिक्योरिटी की भी बात कर लेंगे। तो अभी बस मैंने आपको ये बताया है कि ये जो बंदा बी है ये भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले सकता है, कैंपस में आएगा और इंटरनेट पे पहुंच जाएगा। बट हमने ऐसा ही चूज क्यों किया, हमने बेसिकली हैदराबाद में ही इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं लगा दिया, ये अभी हम समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। मिस्टर राहुल जी, ठीक है। हाँ जी सर, इससे थोड़ा एक्सटेंशन था। एज ए मान लो मैं स्पोर्ट्स इंडिया का एम्प्लॉय हूँ, हम्म, एंड होस्ट, तो ठीक है। मुझे पता चलेगा कि अगर मैं प्राइवेट नेटवर्क पे जा रहा हूँ या पब्लिक नेटवर्क पे जा रहा हूँ बोल के? नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स इंडिया कंपनी के या निशी जी की कंपनी के नेटवर्क इंजीनियर हैं, राइट, तो निशी जी ने आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया हुआ है कि भाई आप हमें नेटवर्क बना कर दीजिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एयरटेल के पास जाना, वहां से प्राइवेट नेटवर्क का कनेक्शन लेना और कनेक्ट करना। एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिस्को में काम कर रहा हूं तो भाई मैं इंटरनेट पर कैसे जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आज मैं सिस्को के कैंपस में गया, यहाँ पर मैं हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा खुश, मैंने खाना वाना खाया और अब मैं काम करने बैठा। काम करने जैसे ही बैठूंगा और इंटरनेट पे जाऊंगा तो भाई मुझे नहीं पता कि सिस्को ने इंटरनेट कनेक्शन किसका लिया हुआ है, वो प्राइवेट के ऊपर जा रहा है या पब्लिक के ऊपर जा रहा है, एंड यूजर को तो इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। अब मानकर देखिए कि आप एक एचआर के एम्प्लॉय हैं या फिर एक आप इंजीनियर हैं, आपको क्या इस सब के बारे में पता होना चाहिए? आप बोलेंगे नहीं यार, मैं तो बस जाता हूं, लैपटॉप लगाता हूं, सब कुछ कनेक्ट मिलता है। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब है नहीं, और इन लोगों को पता होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर को जी पता सर। होना चाहिए। ठीक। हाँ, मैं समझ रहा था कि प्राइवेट नेटवर्क यानी हम सिर्फ प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पे नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऐसा एम्प्लॉय। नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, ये प्राइवेट नेटवर्क पर बेसिकली आपको यहां पर कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है कि भाई कोई भी बंदा इंटरनेट से आके प्राइवेट नेटवर्क पे, प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट से अलग एक नेटवर्क। ठीक है, ठीक है राहुल जी। ओके, राहुल जी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है, बट ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देख पा रहा हूं यहां पर कि भाई जो क्वेश्चंस पूछने वाले लोग हैं वो बहुत कम है ना। अब इसके दो ही चीजें हो सकती हैं, या कि या तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, राइट, या फिर आप थोड़ी सी हेजिटेशन करते हैं, या आप में हेजिटेशन है थोड़ी सी क्वेश्चन पूछते हुए, तो भाई वो हेजिटेशन वगैरह सब भूल जाइए, है ना। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका ही नुकसान है। मैंने तो आपको ये भी बोला हुआ है कि भाई अगर 2+2=4 कहीं पर लिख दिया है मैंने, और आपको वो चीज ठीक से पल्ले नहीं पड़ रही है, तो वो भी पूछिए। अगर आपके दिमाग में अभी ये आता है कि यार इतने सारे लोग हैं इस क्लास में, तो पता नहीं क्या सोचेंगे, अरे भाई जो सोचेंगे सोचने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट अगर कहीं भी दिमाग में हल्का सा भी एक डाउट है, क्वेश्चन है, तो भाई आपको यकीन कीजिए पूछना चाहिए, है ना। बालकृष्ण जी ने हैंड रेस किया है। बालकृष्ण जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर, एमपीएलएस और इंटरनेट
का डिफरेंस थोड़ा नहीं जा रहा दिमाग में मुझे। कोई बात नहीं, अभी हमें इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। बस आप अभी के लिए ये मानकर ओके। चलिए कि इंटरनेट तो आपको पता ही है, अभी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जब मिल गए थे, नेटवर्क मिल गए थे, तो इंटरनेट बन गया था। ठीक है। इन सर्विस प्रोवाइडर ने एक और सुविधा दी। एक तो एयरटेल के पास जाकर आप बोल सकते हैं इंटरनेट, एक आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ना अपने बहुत सारी ब्रांचेस और इन वेबसाइट को आप सॉरी दिल्ली के कैंपस को कनेक्ट करना है, बट इंटरनेट पे नहीं करना है। राइट। इंटरनेट तो सभी के लिए ओपन है, मेरा डेटा चोरी हो सकता है, आप मेरे को कुछ प्राइवेट चीज दे सकते हैं, तो वो बोलेगा हाँ जी हमारे पास सुविधा है। उसका नाम इन्होंने एमपीएलएस रख दिया है, बस मान कर देखिए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी एक सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी है, इसको भी मैंने लगभग 20 घंटों में समझाया हुआ है। ठीक है। और अभी हम थोड़े दिन की बात और है, बस मे बी 2 या 3 दिन की, हम अपनी नई वेबसाइट पर मूव करने वाले हैं और वहां पर मैं आपको इस सारी की सारी चीजों का एक्सेस देने वाला हूं। ठीक है। हैविंग सेड ओके। दैट, आगे की बात चलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बेसिकली सबसे पहले तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये जो दिल्ली का कैंपस है, बेंगलोर का कैंपस है, हैदराबाद का कैंपस है, राइट, या ब्रांचेस हैं, इनको बनाना चाहते हैं। राइट। तो देखिए बनाते हुए हमें क्या समस्या आएंगी। अब हम एक्चुअल में अभी तक हमने क्या किया है, पूरी बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश की है कि एक एंटरप्राइज दिखती कैसी है। राइट। अब हमारी वो समझ में आ गई है, तो भाई हम उसको बना भी लेंगे। ठीक है। और बिलीव मी, जितनी हमारी नॉलेज है ना अभी पिछले 28-30 घंटे की, उससे ज्यादा कुछ आने नहीं वाला। उसी को जोड़ते तोड़ते रहेंगे, उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, दैट इज इट। लेकिन वही बेस है। मैं बार बार अब फिर से आपसे रिपीट करना चाहूंगा इस बात को कि अगर आपने शुरू की क्लासेस नहीं देखी हैं, राइट, वो हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा विस्तार में समझी हुई है, आपको उनको बार बार जाकर देखना पड़ेगा। राइट। वो क्लासेस ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपको वो कहीं से भी कभी भी अगर कोई पूछे तो आपके दिमाग में उसके बारे में पूरे अच्छे से पिक्चर हो। ठीक है। तो आगे का अब तब समझ में आएगा जब पीछे का सब कुछ क्लियर होगा। वो आप मानकर चलिए वो आपका सॉलिड बेस है। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा कि उन्हीं सब चीजों को हम बार बार यूज करते रहेंगे अपने नेटवर्क बनाने के लिए। अगर यकीन नहीं होता तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम अब इन एम्प्लॉयज को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। कौन से एम्प्लॉयज को? अरे भाई, निशी जी की कंपनी थी, निशी जी की कंपनी का हम बेंगलोर ब्रांच को लेते हैं, चलिए, है ना। और हम बेंगलोर ब्रांच में मान के चल रहे हैं सिर्फ 30 के आसपास एम्प्लॉयज हैं। इनको आपस में कनेक्ट करना है। इट मीन्स दैट हमें लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है। आप बोलोगे कि यार आपने दिल्ली से क्यों नहीं शुरू किया, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा लोग हैं, 250 लोग हैं। अरे भाई, पहले थोड़े कम लोगों का नेटवर्क बनाने की कोशिश कर लेते हैं, फिर दूसरे लोगों का भी बना लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने एक, अब आपको ये तो पता है कि भाई बेंगलोर के अंदर, राइट, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज होंगे। हम मान कर देखते हैं कि भाई इसमें लगभग जो 18 एम्प्लॉयज हैं, राइट, वो हैं आपके इंजीनियर्स। इंजीनियर्स ही सबसे ज्यादा दिखते हैं। इनफैक्ट ये बोला जाता है बेंगलोर में तो कि आप कोई भी पत्थर उछाल दीजिए रोड पर, और जब वो किसी नीचे गिरेगा तो किसी न किसी इंजीनियर पे ही गिरेगा। इतने सारे हैं यहाँ पर। ठीक है। और मेरे ख्याल से गुड़गांव की बात कर लीजिए, कहीं और की बात कर लीजिए, आपको देखेंगे। तो इंजीनियर्स हैं सबसे ज्यादा, 30 में से 18 एम्प्लॉयज इंजीनियर हैं। इसके बाद 2 लोग जो हैं वहां पर वो ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं, जिनका काम ही ये है कि लोगों को परेशान करना, और सॉरी, लोगों का करियर बनाना। राइट। वैसे दोनों ही चीजें हो सकती हैं। फिर कुछ एम्प्लॉयज हैं लगभग 5 के आसपास, जो कि भाई आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं। राइट। ये हो गए आपके एचआर के, ये हो गए ये। फिर कुछ लोग हैं जो बिल्डिंग सिक्योरिटी के हैं, लगभग कितने हो गए, 18 और 2 20 और 5 25, एंड लगभग 5 लोग ऐसे हो गए जिनका काम लगभग आपकी इस बिल्डिंग को सिक्योर रखना है। तो भाई वो भी एम्प्लॉयज ही आपके। राइट। हो गए 30।
अच्छा, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इन सब की, क्योंकि आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर ये पता होना चाहिए कि आप किसका कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है हमारी अपनी नॉलेज के हिसाब से कि भाई ये सारे के सारे लोग अपने अपने लैपटॉप लेके आएंगे। आपको इंसानों को आपस में कनेक्ट नहीं करना है, आपको इंसानों के पास जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। राइट। और अभी के केस में हम वायरलेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं भैया, वायरलेस को पढ़ेंगे कभी ना कभी। सिर्फ वायर्ड वाले नेटवर्क हैं। राइट। लैपटॉप भी अभी सिर्फ वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता, उसके अंदर भी हमें केबल डालनी पड़ती है। और इन सारे के सारे लोगों के पास अपने अपने लैपटॉप हैं। ठीक है, मानकर देखिए। तो आप बोलेंगे अरे भाई अगर ऐसा है तो मैं तो उनको बड़े आराम से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। मैं अब एक ऐसा स्विच खरीदूंगा, राइट, जिस स्विच के अंदर ये जो खांचे बने होंगे जिनको हम पोर्ट्स भी बोलते थे। राइट। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ऐसे 48 पोर्ट्स हों। तो मैं सिस्को की वेबसाइट पर गया। सिस्को के जो स्विचेस होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं, सालों साल चलते हैं, हालांकि थोड़े से महंगे हैं। लेकिन जो निशी जी हैं इन्होंने अपनी नेटवर्क टीम को, मानकर देखिए जी, निशी जी के अंदर काफी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में, और एक उनके नेटवर्क इंजीनियर हैं मिस्टर राहुल। मानकर देखिए, राहुल बहुत शानदार नेटवर्क इंजीनियर हैं। और इन्होंने, निशी जी ने राहुल को बोला हुआ है कि भाई आप ज्यादा खर्चे की चिंता मत कीजिए। राइट। आप बेस्ट डिवाइसेस लगाइए मेरे नेटवर्क में, है ना। तो और वो बेस्ट डिवाइसेस होने चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि बार बार ये स्विच डाउन हो गया या फिर इस स्विच में कुछ प्रॉब्लम हो गई। और अगर प्रॉब्लम हो गई तो भाई मेरे लोग जो हैं वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं आपस में। मेरे बिजनेस के लिए, स्पोर्ट्स इंडिया को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो चीज महंगी होती है वही हमेशा अच्छी होती है, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है, सिस्को इस फील्ड में बहुत दिनों से है। राइट। और ये काफी शानदार स्विचेस एंड राउटर बनाते हैं। तो राहुल की जो पहली पसंद आई इसमें वो स्विच निकला। राइट। राहुल को ये पता है कि अगर मेरे को इन 30 लोगों को कनेक्ट करना है तो भाई स्विचेस जो होते हैं वो 12 पोर्ट्स के भी मिलते हैं आपको, 12 के बाद 24 पोर्ट्स के मिलते हैं, फिर आपको 48 पोर्ट्स के मिलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा यार यहाँ पर 30 लोग ही तो हैं, तो मैं फ्यूचर का भी कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई मान के देखिए इंजीनियर्स तो इतने सारे हैं, हमें फिर से और भी ज्यादा हायर करने पड़ सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचा और इन्होंने 48 पोर्ट का एक स्विच खरीद लिया सिस्को कंपनी का। ठीक है। मैं बाकी की सारी पोर्ट्स बना नहीं रहा हूं, लेकिन ये वही पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इंजीनियर्स हैं मैं इनको आपको ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं। अच्छा, मैं इंजीनियर्स को नहीं दिखाऊंगा, उनके लैपटॉप्स को दिखाऊंगा। ये उनका पहला लैपटॉप, ये मे बी दूसरा लैपटॉप, ऐसे ही 18 लैपटॉप्स होंगे, आप सभी को पता है। तो ये कहां पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे, ये कनेक्ट कर देंगे आप इन पोर्ट्स में, ये वाली पोर्ट्स में। ठीक है, कर दिया। और ये कितने होने चाहिए, मैं पूरे के पूरे नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये 18 होने चाहिए ऐसे। तो जब भी कोई बंदा आएगा, अच्छा, लैपटॉप से पहले की दुनिया कैसे काम करती थी कि लोग जाते थे, उनके पास एक क्यूब मिलती थी, इस क्यूब में ऑलरेडी एक कंप्यूटर रखा होता था जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। मानकर देखिए वही डेस्कटॉप है। यहां पर अलग अलग इंजीनियर जाएंगे, अपनी क्यूब में बैठ जाएंगे और क्यूब से एक वायर निकलेगी जो कि स्विच में पहुंच जाएगी। एज सिंपल एज दैट। जैसे ही आपने किया, ये सारे के सारे जो इंजीनियर्स हैं ये आपस में बात करने लग जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आप सभी को पता है। राइट। फिर बात आई एचआर लोगों की, तो भाई हम चलिए एचआर को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। एचआर कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं। इनका डेस्कटॉप या पीसी ये रहा, या फिर लैपटॉप ये रहा, ये रहे वो एचआर। इनको भी आपस में बात करनी है। तो भाई क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि भाई ये रही आपके लिए केबल, आप भी कनेक्ट हो जाइए, ये भी कनेक्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग आए। सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को चलिए हम दिखाते हैं किसी और कलर से। तो यहाँ पर मैंने लिया एक और कलर, मे बी ब्लू कलर का। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग के कुछ पीसीज हो गए। राइट। 5 हैं लेकिन मैं सिर्फ 3 बना रहा हूँ यहाँ पर। और ये वो लोग हो गए यहाँ पर। राइट। तो आपने इनको भी कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे।
इन खांचों में। और ये जो केबल है इसको हम RJ45 बोलते हैं। इस केबल के बारे में मैं आपको तसल्ली से एक दिन एक क्लास देने वाला हूँ कि कौन कौन सी केबल होती हैं। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको कौन सी केबल यूज़ करनी पड़ेगी, जब डिस्टेंस कम होता है तो कौन सी केबल यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। ये सब हम बात करेंगे। ओके। लास्ट में कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं, इनको भी हम दिखा देते हैं भाई किसी और कलर से। मे बी इनको हम पर्पल कलर से दिखा देते हैं। ये रहे भाई ये लोग, ठीक है। और ये भी आपस में यहीं पर पोर्ट से इन वाली दो पोर्ट्स और बना लेते हैं, ये कनेक्ट हो गए। तो अब सवाल उठा कि भाई ये भी लोग आपस में ऐसे आकर कनेक्ट हो गए, आपस में बात करने लगे। तो राहुल जी ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भाई राहुल जी ने अपना काम तो कर दिया, जैसे ही आप इस स्विच से कनेक्ट करोगे सारे के सारे लोग आपस में बात करते रहेंगे, है ना। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि इन लोगों को इंटरनेट कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो मैं इनको आपस में ही कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं। इंटरनेट वगैरह तो भाई हमें देना आता है, ठीक है। इंटरनेट देना होगा तो भाई यहीं पर एक पोर्ट में मैं एक राउटर को कनेक्ट कर दूंगा, और जैसे ये इस नेटवर्क से बाहर जाएंगे तो भाई सीधी सी बात है यहां पर इंटरनेट कनेक्ट होगा, ये कर ही सकते हैं। तो अभी हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारी बाद की बात होगी। पहले तो मैं यही बात करना चाहता हूं कि भाई ये लोग आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। एंड बाय द वे गाइज, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं किसी कंपनी का, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ठीक है। जितनी हमें नॉलेज है उसके बेस पर बनाना सीख रहे हैं, बट हमें इतनी नॉलेज अभी है नहीं कि हम सारा कुछ कर दें। हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट नए सीखने पड़ेंगे, बट ये 100% श्योर है, ये 100% गारंटी है इस बात की कि आपके वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे हमेशा। अच्छा देखिए, अब मैं इसमें इस नेटवर्क में राहुल जी बहुत खुश हैं। निशी जी ने बोला था कि भाई आपको ये जो बेंगलोर वाली ब्रांच है इसके सारे के सारे एम्प्लॉयज को कनेक्ट करना है। राहुल जी ने फौरन कनेक्ट कर दिया, स्विच खरीद के लाए, केबल्स खरीद के लाए, कनेक्ट कर दिया, और सारे के सारे लोग हैप्पी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया होगा, इसके साथ साथ इन्होंने अभी सिर्फ 50 लोग हैं, तो राहुल जी ने बोला कि भाई मैं एक नेटवर्क अपनी मर्जी का चूज कर लूंगा, और इन्होंने चूज कर लिया 192.168.10/24, क्योंकि इनको पता है इस नेटवर्क के अंदर 254 एड्रेसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि होस्ट के एड्रेस हो सकते हैं। बाकी के जो दो बचे हुए एड्रेसेस हैं वो क्या होते हैं आपको पता ही है। तो हो सकता है कि इन्होंने चूज किया कि भाई मैं 10 से लेकर 20 तक, या फिर मैं मे बी नेट .10 से लेके .60 तक जो एड्रेसेस हैं वो रखता हूं इंजीनियरिंग के लिए। तो मान के देखिए, इसको इसने .10 दे दिया। .10 का मतलब क्या है? .10 का मतलब है 192.168.10.10, राइट, /24। इसको मान लीजिए इसने दे दिया 11, इसको 12। अपने दिमाग में बना लिया इन्होंने कोई भी पिक्चर, है तो यार एक ही नेटवर्क का हिस्सा। इसको इन्होंने दे दिया मे बी 60 से 70, तो ये .60 हो गया, ये .61 हो गया। मानकर देखिए एक और HR एम्प्लॉय आएगा तो इसको 62 दे देंगे। इसको मान के देखिए, इसने दे दिया 101, इसको 102, इसको 103। इसको मानकर देखिए दे दिया 151, ये 152। नंबर ही तो देना, दे दिया इन्होंने, IP एड्रेस हो गया। अब ये सारे के सारे लोग आपस में बात कर सकते हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भाई बात जो हो रही होगी ना, सारा का सारा प्रोसेस वही है। मान कर देखिए, अभी ये जो .10 वाला बंदा है, जो इंजीनियर है, इसको अगर सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे से बात करनी है, इस वाले से, राइट। ये मानकर देखिए, ये है मेरा B, ये है मेरा A जो है वो इंजीनियर है, B जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में है। A और B को आपस में बात करनी है, तो सीधी सी बात है, A पहले टेस्ट करके देखता है, या फिर हम चेक करके देखते हैं कि पिंग कमांड चल रही है नहीं चल रही है। बाकी की चीजें तो बाद में करेंगे। तो A लिखेगा अपने कंप्यूटर के अंदर 192.168.1 और 10.101, इसको ये पिंग करेगा। और ये पिंग काम कैसे करता है, ये मैंने आपको बहुत बार बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि सबसे पहले कंप्यूटर ए ये चेक करेगा कि मैं अपने खुद के नेटवर्क में बात कर रहा हूं या नहीं। एंड डेफिनेटली
इसका नेटवर्क क्या है? इसका नेटवर्क है 192.168.10.0 और बात किससे कर रहा है? 10.101 से। एक ही नेटवर्क में, हमें पता लगा /24 से। अगर एक ही नेटवर्क में है तो ए को ये पता होगा कि यार ये जो बंदा बी है ना, ये आसपास ही है। लेकिन अगर मेरे को इस पिंग पैकेट को भेजना है इस वायर के ऊपर जो कि मेरी ईथरनेट की वायर है, तो मेरे को मैक एड्रेसेस लगाने पड़ते हैं। और मैक एड्रेस लगाने के लिए मैं करूंगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये जो आर्प मैसेज होगा, मैं इसको छोटे से इस पैकेट की फॉर्म में दिखा रहा हूं। आर्प मैसेज क्या होगा? आर्प मैसेज का जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है ऑल एफ। ऑल एफ का मतलब क्या होता है? ऑल एफ का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। जैसे ही ये स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच के पास होगी इसकी कैम टेबल, राइट। आप सोच रहे होंगे कि यार सर जी ये तो आप बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, जितना भी हमने पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, ठीक है। चाहे आपको ये जो पुराने 29 वीडियोस हैं इनको लगभग 5 से 10 बार देखना पड़े, देखिए, बार बार देखना पड़े, देखिए, लेकिन ये आपके अंदर आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर कोई नींद से भी जगह अगर आपको पूछे कि आर्प क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीजें जो शुरू की चीजें हैं ये आप भूलना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये इतना ज्यादा है भी नहीं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है और मैं बार बार इसके पीछे पढ़ रहा हूं कि अगर पुरानी 29 क्लासेस के बारे में नहीं पता होगा तो दिक्कत है। आप आगे वाली चीजें भूलना अफोर्ड कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कि ठीक है यार हमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इतना सारा सर ने पढ़ा दिया है, विष्णु जी ने पढ़ा दिया है, हम कुछ चीजें भूलना, लेकिन शुरू की जो 29 क्लासेस हैं उसको भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते नेटवर्क में, राइट। ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बिलीव मी। अगर आप पूरी को निचोड़ के देखेंगे तो भाई बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है ही क्या। आईपी एड्रेसिंग हो गई, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हो गया, राउटर्स एंड स्विचेस काम कैसे करते हैं, सिर्फ यही तो है, बनाकर भी आपने देख लिया है। और ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि आप बार बार, आपको ये करके भी देखना पड़ेगा। स्विचेस लगाइए, स्विच के ऊपर 2 कंप्यूटर रखिए, कनेक्ट कीजिए। कहां पे करेंगे? पैकेट ट्रेसर में करेंगे, आपको वो भी आता है अच्छे से। मेरा अब ये प्रॉब्लम है कि ये नेटवर्क बंद तो गया बड़े आराम से राहुल जी ने, लेकिन इसमें समस्या क्या है? देखिए समस्या क्या है। अभी जो बात कर रहे हैं वो ए और बी आपस में बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये जो आर्प मैसेज होगा, आप जरा सोच कर देखिए, ये है ब्रॉडकास्ट मैसेज। स्विच की कैम टेबल में ये, या स्विच को मैंने बताया हुआ है कि कोई भी मैसेज अगर आपके पास ऐसा आता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस FFF है, तो भैया उसको हर एक पोर्ट पर भेजिए सिवाय उसके जिससे उसे मिला था। तो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं कि ये जो आर्प मैसेज था ये ऐसे आया था। अब जरा सोचिए कि स्विच ने क्या किया। स्विच ने उसको हर एक पोर्ट पर भेजा, इस वाली पर भी भेजा, इस वाली पर भी भेजा, यहां भी भेजा, यहां भी भेजा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी इंजीनियरिंग का बंदा मार्केटिंग के बंदे से बात कर रहा है, लेकिन एचआर के लोगों को परेशान कर रहा है। जरा सोचिए भाई, एचआर को भी तो आर्प मिल गया, या फिर एचआर के कंप्यूटर को भी तो आर्प मिल गया। किसका आर्प था? इंजीनियरिंग के बंदे का। किससे बात कर रहा था? सेल्स एंड मार्केटिंग से। ये जो मेरे एचआर के लोग हैं ये क्यों परेशान हो रहे हैं? या फिर ये जो मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं इनके पास भी आर्प पहुंच गया। इनको क्या मतलब इस चीज से? अब मैं इस केस को और भी ज्यादा भीषण बना देता हूं। मानकर देखिए, ये जो ए है ये सी से बात कर रहा है। अब आप बोलेंगे सी कहां पर है? सी इसी का एक दोस्त है इंजीनियर, बिल्कुल पास पास में बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। आप मेरे से बहस कर सकते हैं, इतनी पास बैठे हैं तो आपस में ही बात कर लें। क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर से बात? अरे भाई इनका कुछ एप्लीकेशन चला हुआ है, वो आपस में बात कर रहा है, मानकर देखिए कंप्यूटर के अंदर ही है। अगर ऐसा है तो
अगर ए को बी से भी बात करनी है तो भी प्रोसेस सेम ही होगा, क्योंकि ए कंप्यूटर को .11 का या सी सॉरी ए को अगर सी से बात करनी है तो भी प्रोसेस सेम होगा, क्योंकि सी का मैक एड्रेस नहीं पता है ए को। अगर सी का मैक एड्रेस नहीं पता है तो फिर से क्या भेजने वाला है, फिर से भेजने वाला है एड्रेस रेजोल्यूशन मैसेज, है ना। इस बार मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूं, ये फिर से आर्प मैसेज है। कहां पर जाएगा, स्विच के पास जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, इसका मतलब स्विच इसको फिर से हर जगह पर ब्रॉडकास्ट कर देगा। सिक्योरिटी के पास भी, सेल्स एंड मार्केटिंग के पास भी, एचआर के पास भी। अब आप जरा सोचिए, इंजीनियरिंग के दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए आर्प जनरेट करना पड़ेगा, और अगर इन्होंने आर्प जनरेट किया है तो वो तो सभी के पास जाएगा एक स्विच की पोर्ट पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर आप ये देख रहे होंगे, यार राहुल जी नेटवर्क तो बना दिया आपने जितनी नॉलेज थी, है ना, बट परेशान आप बहुत कर रहे हैं। आप बोलोगे यार ऐसा भी क्या परेशान कर दिया, इनके पास, इन लैपटॉप्स के पास एक मैसेज ही तो आ रहा है बस। माना एक ही मैसेज आ रहा है, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, कोई भी बंदा जब किसी और से बात करना शुरू करता है अपने नेटवर्क में, तो उसको मैक एड्रेस पता नहीं होता और वो आर्प मैसेज भेजेगा। जितनी बार भी आर्प मैसेज जाएगा, मानकर देखिए 18 लोग ये आपस में ही बात कर रहे हैं, जितनी बार भी ये बात करेंगे शुरुआत में, राइट, पहली बार, तो एड्रेस रेजोल्यूशन मैसेज जाएगा और वो सबके पास जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई हम परेशान ना करें और लोगों को बात करते हुए। अगर इंजीनियरिंग की बात इंजीनियरिंग में ही रह जाए, सेल्स एंड मार्केटिंग के जो आर्प मैसेज हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में ही रह जाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने अभी तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने तो बस ये पढ़ा है आर्प मैसेज होगा तो वो उस नेटवर्क में हर जगह जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और अभी की जो विकट समस्या ये है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जब इंजीनियरिंग के लोग बात करें तो इंजीनियरिंग के लोगों का आर्प मैसेज इंजीनियरिंग तक ही सीमित रहे, वो मार्केटिंग में ना जाए, वो एचआर वाले के लोगों के पास ना जाए, और वो सिक्योरिटी के लोगों के पास ना जाए। और मैंने तो ये तीन ऐसे ही बना दिए ग्रुप्स। ऐसा भी हो सकता है किसी कंपनी में इन तीन से भी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ग्रुप्स हो, राइट। हम यहाँ पे 4 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर और ये सिक्योरिटी के बंदे। हो सकता है कि एक कंपनी के पास ऐसे 50 ग्रुप हों, राइट। और ये भी तो हो सकता है कि भाई अब ये जो 48 पोर्ट्स का मेरा एक स्विच था, ये पर्याप्त ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम दिल्ली के लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। यार दिल्ली के लोकल एरिया नेटवर्क में तो 50 से भी ज्यादा, सॉरी 200 से भी ज्यादा लोग हैं। अगर 200 से भी ज्यादा लोग हैं तो चलिए पहले हम मानकर देखते हैं कि वहां पर चलिए 80 के आसपास लोग हैं, अभी सिर्फ 80 हैं, 200 तक भी जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास एक 48 पोर्ट का स्विच है तो वो पर्याप्त नहीं है इन 80 लोगों को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, इस 80 में काफी ज्यादा मींस मानकर देखिए 50 के आसपास तो इंजीनियर ही हैं, फिर आपके एचआर के लोग, सिक्योरिटी के लोग, आप नंबर कोई भी बना सकते हैं, हाइपोथेटिकल नंबर है। लेकिन अगर मेरे पास ये 48 बिट पोर्ट का, सॉरी 48 पोर्ट का स्विच है जो कि राहुल जी ने खरीदा है, तो वो कनेक्ट कर ही नहीं सकता है 80 लोगों को। तो राहुल जी ने क्या किया, राहुल जी ने एक स्विच और खरीद लिया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये रहा वो स्विच, है ना। ये हो जाएगा मेरा स्विच 1, ये हो जाएगा मेरा स्विच 2, और इनको मैं आपस में भी कनेक्ट कर सकता हूं। ये जो कनेक्शन कैसा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी की नॉलेज के हिसाब से भाई क्या होगा, मेरे जो इंजीनियरिंग के लोग हैं जिनको मैं दिखा रहा था रेड रेड कलर से, ये रहे उनके पीसी, है ना। अब कुछ लोगों को मानकर देखिए, ये मैंने, बिल्डिंग है भाई मेरी, बिल्डिंग में मेरा फर्स्ट फ्लोर भी होगा, सेकंड फ्लोर भी होगा, थर्ड फ्लोर भी होगा। कुछ इंजीनियर जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, कुछ सेकंड फ्लोर पे कर रहे हैं, राइट। तो मान के देखिए अभी दो ही मंजिल हैं बड़ी बड़ी इसकी, तो मैंने स्विच 1 को रख दिया है फर्स्ट फ्लोर में और स्विच 2 को रख दिया है सेकंड फ्लोर में, ठीक है। तो कुछ इंजीनियर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर का जो स्विच है उनके पास है उसमें कनेक्ट कर दिया। ये मैं खांचे बना नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए वहीं पे कनेक्ट होती हैं चीजें। ये हो गए।
कुछ लोग हैं जो स्विच 2 पर हैं, वो भी बेसिकली फर्स्ट सेकंड फ्लोर में, वो आपने कनेक्ट कर दिए यहां पर कुछ, राइट। ये तो रही बात इंजीनियर्स की। ठीक उसी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को हमने किस कलर से दिखाया था भाई? इधर है कहीं, इनको दिखाया था हमने ब्लू कलर से, तो भाई ब्लू कलर ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, मैं पिक्चर बना रहा हूं आपके दिमाग में, ऐसे ये रहनी चाहिए क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होती है। ये जो पोर्ट हैं, मानकर देखिए कुछ लोग सेल्स एंड मार्केटिंग वाले फर्स्ट फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं, उनको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। दूसरे लोगों को जो आपके सेल्स एंड मार्केटिंग सेकंड फ्लोर पे है, वो आपस में कनेक्ट कर दिया आपने, राइट, ये और ये। सिमिलरली एचआर के लोग भी होंगे, ये रे एचआर के लोग, वो भी आपने कनेक्ट कर दिए यहां पर और यहां पर। ऐसे ही सिक्योरिटी के लोग भी होंगे, वो भी आप कनेक्ट कर दोगे, राइट। मैं वो बना नहीं रहा हूं। ऐसे ही आप 80 के 80 लोगों को कनेक्ट कर दोगे, नेटवर्क आपका वही है सेम 192.168.10.0/24, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर 254 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, आप आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन समस्या मेरी अभी भी वही है। मानकर देखो कि ये कंप्यूटर ए, जो कि एक इंजीनियर का कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर बी से बात करना चाह रहा है। इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.11, इसका है 10.12। इसने भेजेगा आर्प मैसेज, आर्प मैसेज कहां जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां 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 तो जाएगा ही जाएगा। इसके साथ साथ अब वो दूसरे स्विच में भी जाएगा, राइट। इधर 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 आप देखिए आपने कितना नेटवर्क तो बना दिया। आर्क भी जा रहा है और आर्क का रिप्लाई तो यही कर देगा, ये दोनों आपस में बात करने लग जाएंगे। लेकिन जब ये बात करनी शुरू की इन्होंने, तो भाई इनका आर्क मैसेज कहां कहां तक फ्लो हुआ, जरा सोच कर देखिए। अगर अब मैं 80 की जगह बात करूं 200 लोगों की, तो भाई राहुल जी को तो एक और स्विच कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मे बी 2 और स्विच कनेक्ट करने पड़ जाएं, या फिर मे बी 3 स्विच और कनेक्ट करने पड़ जाएं। तो इनको स्विचेस को आपस में भी कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। यहां पर ये सारे के सारे लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी बच गए हैं, क्योंकि एक स्विच में अगर 48 हैं तो 5 में ऑलमोस्ट लगभग 200 से ज्यादा पोर्ट्स हो जाएंगी, या 240 के आसपास पोर्ट्स हो जाएंगी। तो इनका काम तो हो जाएगा, क्योंकि लोग हैं 200 और 240 पोर्ट्स हैं, तो हो जाएगा काम, कनेक्ट तो कर लेंगे। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे कहां मूव कर रहे हैं। पहले हमारा था यार लोगों को आपस में कनेक्ट करके आपस में बात करा दें, बात बढ़िया है, हमने लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया, स्विचेस खरीद लिए, बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम जब अपनी नॉलेज के हिसाब से देख रहे हैं चीजें, तो यार 2 लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, जरा सोच कर देखिए, 5 स्विच के ऊपर ये एक बंदे का ये इसी का आर्प जा रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, राइट। इट्स ए बिग बिग प्रॉब्लम। और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स को ही उनका आर्प मिले, एचआर के लोग हैं तो एचआर के लोगों को ही उनका आर्प मिले, ठीक है। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। रीजन बीइंग ये है कि भाई आपके पास अब अगले कुछ दिन हैं, मींस फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, संडे हुआ, मंडे को हम फिर से मिलेंगे। लेकिन ये 3 दिन में प्लीज 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 आप जो पुरानी चीजें हैं उनको आप जरूर देखिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं यहां पर, और आपसे पूछता हूं कि भाई आपको कोई भी समस्या है आज की क्लास में, या फिर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो प्लीज पूछिए। एनीबॉडी? ओके, थैंक यू सो मच शादाब जी इमोजीज के लिए। लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आज की क्लास को यहीं पर शांत करता हूँ, यहीं पर खत्म करता हूँ। और प्लीज बी हियर फॉर सम टाइम। राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा है, राहुल जी प्लीज पूछिए क्वेश्चन, गो अहेड। सर एक्चुअली मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क के लिए। हाँ, तो डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई लास्ट बात नहीं, क्वेश्चन क्लास पे देख जाता ना मैं। लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा उसमें देख लीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। जी जी सर, परफेक्ट। ठीक।
ठीक है, तो भाई Okay, आप sir. थोड़ी देर के लिए रुकिए, हम आपसे मंडे को मिलते हैं। आज की क्लास तो मैं खत्म कर रहा हूँ। बाय फॉर नाउ।